क्या शिब्रा लास्ट एपिसोड में जाके मरने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड का जो टीजर था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पर टारगेट अटैक हुआ है भैया शिब्रा के ऊपर और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया शामिर भी कि क्या हो गया है। मैं पॉलिटिक्स में आया तो जरूर हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को दाव में कैसे डाल चुका हूं यह उसको बहुत अच्छे से फेस हो रहा है। तो अब क्या करने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, कौन से होंगे वो इंटरेस्टिंग सीन, ड्रामा एंड कब होगा और कैसे होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो बिफोर ईद। होपफुली इसके बाद अब आपको ईद के बाद रिव्यूज देखने को मिलेंगे। और जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लास्ट डे है पीके लेक्सिस पे 50% ऑफ का जो ईद सेल चल रही है। अगर आप लोगों ने अपने घर के लिए दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर बाय करने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो मुलाजिम कहता है कि मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो या मुझे मार दो, क्योंकि उसका कहने का मतलब है अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो शायद मैं तुम्हें मार दूं। तो ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि अगर आपका मालिक जो है ना वो हद से आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली दाऊद उसके बीवी बच्चों को तो छोड़ देगा, बट अब उसी से अपने लिए कुछ काम करवाने लग रहे हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले रेस्टोरेंट में एक बंदा आता है, वो तंग करता है और शामिर का जो डाउट है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद दाऊद ने ही वो बंदा भेजा और फिर दाऊद ने ही उसको प्रोटेक्ट करवाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। जो बातें ये कर चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पर दिखाया गया है कि जो उसके साथ बैठा है इसका वो जो चच्चा है, जो भी अंकल इनका मिनिस्टर, उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि किस तरीके से अब ये जो चेयरमैन बना है तो हमारी ही गाड़ियां छीनेगा, हमारे से ही मराज छीनेगा। तो वो क्या करेगा कि वो इसके ऊपर अटैक करवाएगा, वो इसको थ्रेट करवाएगा टू रियलाइज हिम कि कितना ज़्यादा कमज़ोर होता है एक बहुत मजबूत पॉलिटिशियन भी। तो उसने वो बंदा भेजा होगा और दाऊद ने ये चीज़ बहुत अच्छे से फील की फ़ौरन से जब उसकी बेगम ने बताया कि वो तो प्रोटोकॉल के बगैर गया। अब वो चूंकि चेयरमैन बन चुका है तो प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते यहाँ पर फ़ौरन से पीछे से सिक्योरिटी गार्ड्स भेजेगा और वो जाकर इसको रेस्क्यू करते हैं। अब आकर पूछता है शामिर कि मुझे इसमें कुछ काला नज़र आ रहा है, ये कोई इतना कॉन्फिडेंस से आकर बंदा जो मुझे धमका रहा है, दैट मीन्स कि उसके पीछे कोई तो पावरफुल हाथ है। दाऊद को लगता था कि मतलब यहाँ पर उसका बेटा शायद कमज़ोर पड़ के पार्टी छोड़ दे, लेकिन वो और मजबूत हो रहा है। एक इंसान की अपनी भी टीम होती है, कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो अब वही आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले वो फजल बख्श को लेके आया। समटाइम जो एक आम इंसान रेडी लगाने वाला भी अगर आपका दोस्त बन जाए तो उससे भी आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो, जो आपको इस शामिर करैक्टर को उठाते हुए दिखाया गया कि पहले इसने इसी से बहुत कुछ सीख कर, वो खुद भी कहता है फजल बख्श कि आज हूर परी तुम्हारे साथ बैठी है, अब इसी की मदद ले रहा है नेक्स्ट उसको अपनी पार्टी में शामिल करके। अच्छा, पार्टी का नाम लेकर जिस तरीके से उसको आगे से कमेंट मिला कि भाई पार्टी में जो लोग हैं वो नशे में धुत होके गिर जाते हैं, उसको ये नहीं पता कि वो बेसिकली उसको अपनी पार्टी यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर इन करना चाह रहा है। तो एक तो उसको वो इन करेगा, फिर उसके बाद जाएगा सुखैना के पास, सुखैना को कहेगा कि मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है, मैंने तुम्हारी शादी करवाई है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब तुम मेरी हेल्प करो। तो वो कहेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कहेगा कि तुम पॉलिटिक्स में आओ मेरे साथ। तो वो आगे से कहेगी कि मैं पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहती। वो कहेगा क्यों, इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ही करप्ट लोग होते हैं। तो आगे से वो उससे पूछेगा कि क्या तुम नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स में तुम्हारे मेरे जैसे लोग हों जो करप्ट नहीं हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, या जिनको पता है कि कैसे करप्ट लोगों को सीधा करना है, या उन लोगों को जो ये दहशत फैलाते हैं। तो ये बात उसको सोचने पे मजबूर करेगी बिल्कुल कि ये कोई करप्ट लोगों ने ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि उन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स में ही रहना है, तो एक अच्छा इंसान भी आ सकता है। तो सुखैना उसके साथ मिलेगी, हो सकता है कि जो इसका दोस्त है उसकी बहन भी साथ मिल जाए, सॉरी बहन नहीं उसकी बीवी है। तो ये सारे जो इसके फ्रेंड्स हैं ये पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे और ड्रामा मुझे भाई अब जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों ने ना इसको काफ़ी खींच दिया है। दे आर ट्राइंग टू मैक्सिमम मिल्क फ्रॉम आउट, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ड्रामा बहुत ज़्यादा चूंकि वायरल चला गया है तो यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से कैश कर सकते हैं, जो कर भी रहे हैं वो। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर भाई
स्पाई बन जाएंगे, खासतौर पर फजल बख्श। वो नोट करेगा कि कौन इसके ऊपर अटैक करवाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से फिर से अटैक होगा यहाँ पर शिब्रा के ऊपर। शिब्रा भी बहुत चौंक जाएगी क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा सीन नहीं देखा होगा कि जहाँ पर कोई उस पर गोलियों की भरमार कर दे, तो वो काफ़ी डर जाएगी। हो सकता है कि ये उसको धमकाने की एक साजिश भी हो कि वो किसी भी तरह से बस इसकी लाइफ से निकल जाए। किसकी साजिश है? महरीन के बाप की। एक बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं, मतलब जिससे ये फील कराने की कोशिश कर रहे हैं शामिर को कि जैसे उसकी लाइफ तो स्टेबल है ही नहीं जब तक वो महरीन के साथ शादी नहीं कर लेता। तो एक तो पॉइंट हुआ ये। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड में जब इसके ऊपर अटैक होगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा ये शामिर है ये बहुत बड़े बड़े एक्शन लेगा। सबसे पहले तो जिसने बंदे छोड़े उनसे जब पता लगवाएगा तो ये बात निकल के सामने आएगी कि महरीन का बाप इसके अंदर शामिल है और उसके पीछे उसकी क्या चाल है ये भी शामिर को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद शामिर डायरेक्टली उसके घर जाएगा और घर जाकर उसको फेस टू फेस कहेगा कि आपने जो भी अटैक करना है, मैं इस टाइम आपके सामने हूँ, डायरेक्टली मेरे पे अटैक करें, ये बैक बाइटिंग मत करें, ये जो पीछे से आप वार कर रहे हैं ये बुज़दिलों का काम है। आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं, खुलकर मुझे बताएं। तो उसका बाप तब कहेगा कि भाई तुमने मेरी बेटी को जिस तरीके से धुतकारा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुमने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, उसके सपने चिकना चूर कर दिए हैं, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो आगे से शामिर कहेगा कि मैंने कभी भी तुम्हारी बेटी से ये कमेंट नहीं किया था कि मैं उसके साथ शादी करूंगा। शर्त लगाई थी, जो शर्त वो बहुत बुरे तरीके से हार चुकी है। उसको लगता था कि शायद शिब्रा मेरे साथ शादी नहीं करेगी, उसके घर वाले नहीं मानेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्हेन यू टोटली लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उसकी क्या शक्ल होती है वो अगर आपने देखनी हो तो आपके पास ट्रू एग्जाम्पल है यहाँ पर महरीन की सूरत में। महरीन और उसका बाप जो है ना वो बस हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे शामिर के। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेटेस्ट एपिसोड की कुछ बोंगियां बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यार वी डेफिनेटली लव रोमांस बट टू सम एक्सटेंट। अगर आपको हर टाइम ही सिर्फ ये दिखाने लगे हैं कि हाँ बस यहाँ पर जो शामिर है और शिब्रा है वो दोनों एक दूसरे के साथ लव बर्ड्स की तरह लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली यू विल फील अनकंफर्टेबल। लेटेस्ट एपिसोड में भी 2 घंटे हुए नहीं शिब्रा को गए कि यहाँ पर फिर से आ जाता है हमारा शामिर और फिर वही सारा इनका नाटक शुरू हो जाता है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिट इरिटेटिंग नाउ। आई थिंक कि आपको समझना चाहिए कि इस ड्रामे का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही सुपीरियर था। अब आप बिल्कुल बोंगे यूजलेस सीन दिखाकर हमें बोर कर रहे हो। फजल बख्श के भी जो सीन है ठीक है, फ़नी तो हैं, बट अब उनके अंदर भी मज़ीद सेंस क्रिएट होनी चाहिए। और ड्रामा, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि 35 एपिसोड के बाद राइटर को चाहिए कि वो उतना ही इंटरेस्टिंग लिखे जितना वो पहले उसने लिखा होता है, या फिर ड्रामे को रैप अप कर दे, जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हो जाते हैं। तो भैया सीन तो चल रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि लेटेस्ट एपिसोड के बाद आई रियली वांट कि अब ये ड्रामा ख़त्म हो जाए। उसके अलावा जो आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो दाऊद है वो जिस तरह से प्लानिंग करके, या प्लानिंग वो बेसिकली करना नहीं चाह रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ ये वाज़ह हो रहा है कि वो किसी प्रेशर में है, अ काइंड ऑफ यूजलेस प्रेशर जो उसने खुद से क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर वो अब आगे जाके कंपेयर करेगा, खास तौर पे जिस तरह से शामिर ने अपने सारे दोस्तों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया है, फजल बख्श आ गया है, जो उसके दोस्त की बेगम है वो भी आ जाएगी, यहाँ पर सुखैना आ जाएगी। अगर ये सब लोग मिलकर एक कंबाइन एफर्ट करते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके से महरीन का बाप ये दोबारा से ये जो अटैक हुआ है हमारी शिब्रा के ऊपर, वो उसके पीछे वही था। ये सारी चीज़ें जब वो एक्सपोज करेगा अपने बाप के सामने के आपको अपने बेटे की या बहू की तो शायद परवाह ना हो, लेकिन अगर पार्टी की भी परवाह है तो ये नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इस तरह के करप्ट लोगों से छुटकारा पाना होगा। अदरवाइज जिस तरह आपने अपनी बेगम को खोया, यानी कि मेरी माँ, वैसे ही आप मुझे भी खो दोगे और फिर अकेले बैठ के चाटते रहना इस पार्टी को, जो कि पार्टी पीपल में जो हमारी परसेप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुकी है। तो मैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। अगर घर से ही मेरे लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं बाहर कुछ नहीं कर सकता। तो दाऊद को ये सारी बातें समझ में आएंगी और फिर आगे जाके वो डेफिनेटली अपने बेटे का ही साथ देगा और फिर हमारे महरीन के बाप को और महरीन को खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। ये लोग डेफिनेटली आगे से अलग होंगे। बट इंटरेस्टिंग इस ड्रामे के अंदर बात ये है कि ये सारा कुछ कब होगा। क्या ये आपको अगर पॉजिटिव एंड ही दिखाना चाहते हैं फिर तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, बट ड्रामे का दूसरा एंड है वो है ट्रैजिक एंड, जिसकी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, खासतौर पर जो टारगेट अटैक हुआ, जो आपको एक फीलिंग्स दिखाई जाती हैं, शामिर के फेस पे जो टेंशन दिखाई जाती है, शिब्रा की आंखों में जो चीज़ नज़र आ रही है, वो ट्रैजिक एंड की तरफ भी जा सकती है। जैसे लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि टारगेट अटैक हो और यहाँ पर जो हमारी शिब्रा है वो मर जाए,
तो सोचो उसके बाद क्या होगा। जो हमारा शामिर है वो मज़ीद वाइब्रेंट होकर इस पार्टी का एक्सपोज कर देता है, सबके सामने बता देता है कि भाई इस पार्टी के अंदर ये मसले थे, मेरा बाप करप्ट है, उसके आगे से सारे मिनिस्टर करप्ट है, मैंने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो भी सोचो ड्रामा हर तरह से इंटरेस्टिंग हो सकता है और ये बड़ी अच्छी एक वेरिफिकेशन भी होगी इस पार्टी की, क्योंकि उस पार्टी का चेयरमैन खुद बता रहा है कि उसकी पार्टी के अंदर कौन कौन से मसले मसाइल थे जिसकी वजह से उसने अपने प्यार को, अपनी बेगम को खोया। तो इस तरफ भी ड्रामे का एंड जा सकता है जिससे सबक सिखाया जा सके, बट चांसेस डेफिनेटली इसके कम है। ज़्यादा इसी चीज़ के हैं कि हाँ, शामिर का बाप दाऊद जो है वो बेहतर हो जाएगा, वो मिलकर अपने बेटे के साथ फाइट बैक करेगा, सारे मिनिस्टर्स जो कि करप्ट हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और फिर ड्रामे का एंड एक अच्छा हैप्पी एंड की तरफ जाएगा। सो ये वो सीन थे जो मेरे माइंड में चल रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि शायद अगर कोई ट्रैजिक हो तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। बट दोनों पहलू आपके सामने रखती हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है? ड्रामा हैप्पी एंड को जाएगा या फिर ट्रैजिक एंड? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा चूंकि अब काफ़ी लंबी ब्रेक आ रही है, 7 डेज़ का ऑफ है, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सजेशंस देनी है कि वो कौन से ड्रामे हैं। वैसे तो ईद के बाद अगला रिव्यू इश्क मुर्शिद का ही होगा, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे रिव्यूज़ हैं जो आप चाहते हो कि जिनको मैं डिस्कस करूं, ड्रामों को आप लोगों को बताऊं, उनके अंदर कौन सी अच्छी बुरी चीज़ें हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी नए ड्रामे आ रहे हैं, होपफुली ईद के बाद और बहुत सारे ड्रामे लॉन्च होंगे। येस, नो डाउट पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रही है। एटलीस्ट मुझे 1.5 साल तो हो गया है, मैंने खई के अलावा कोई इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा नहीं देखा। इश्क मुर्शिद बेहतर था, लेकिन अब वो भी फ्लॉप हो रहा है। तो कौन से ऐसे ड्रामे हैं जिनको लेकर आप एक्साइटेड हो? कुछ मैंने नई लिस्ट भी बताई थी, नए ड्रामे जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी आप गो थ्रू कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा भैया, जो कि बहुत ही सुपर्ब है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।